XBB.1.5 एक्चुअली कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट है। ओमिक्रॉन वो वेरिएंट था जो बहुत तेज़ी से फैला था, लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात यह है कि ये ज़्यादा सीवियर डिजीज़ नहीं करता। Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. My name is Dr. Somya Iqtidar and I'm Associate Professor of Medicine at King Edward Medical University. कोविड-19 जो 2019 के आखिर में शुरू हुआ और 2021 तक हमारे पास बहुत ज़्यादा फैलता रहा और उसके बाद वैक्सीनेशन से इसमें थोड़ी कमी आई, अब उसके एक नए वेरिएंट का बहुत चर्चा है। XBB.1.5 कोविड का एक नया वेरिएंट है जिसके मुतालिक आजकल मीडिया में बहुत हाइप क्रिएट हो रही है कि क्या ये बहुत ख़तरनाक है और अब हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। XBB.1.5 एक्चुअली कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट है। ओमिक्रॉन वो वेरिएंट था जो बहुत तेज़ी से फैला था, लेकिन इसके साथ एक अच्छी बात यह है कि ये ज़्यादा सीवियर डिजीज़ नहीं करता। तो XBB.1.5 वेरिएंट भी तेज़ी से फैलता तो ज़रूर है, लेकिन सीवियर डिजीज़ इसमें नहीं देखी गई। इसमें अब बहुत सारी वजूहात शामिल हो सकती हैं। एक, बिकॉज़ जैसे जैसे वायरस सर्कुलेट करते हैं तो वो अपनी लीथैलिटी या जो शदीद बीमारी करने की या मौत वाक़या करने की जो सलाहियत है उसको खो देते हैं, अनलेस एंड अनटिल उनकी मेजर कोई चेंज आई हो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के अंदर। सो ओमिक्रॉन क्योंकि एक ऐसा वेरिएंट था जो ज़्यादा सीवियर डिजीज़ नहीं करता था, तो जो इसका सब वेरिएंट है वो भी ज़्यादा सीवियर डिजीज़ नहीं कर रहा। सेकेंडली, अब बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं और वैक्सीनेशंस हमें प्रिवेंट करती हैं सीवियर डिजीज़, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से। लेकिन क्योंकि ये वेरिएंट अब दुनिया भर में फैल रहा है, अमेरिका से शुरू होने वाला वेरिएंट अब बहुत सारे ममालिक में रिपोर्टेड है और थोड़ी सी हॉस्पिटलाइजेशंस में भी इंक्रीज़ देखी गई है, तो हमें एहतियात का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना। ख़तरनाक तो ये नहीं है, लेकिन वो लोग जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं या वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन या बूस्टर डोजेस नहीं ली, उनसे इल्तमास है कि वो ज़रूर वैक्सीनेशन करा लें। और अगर उनका बूस्टर ड्यू है, स्पेशली ओल्ड एज के पेशेंट्स, वो पेशेंट्स इनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे दिल का मसला है, सांस का मसला है, जैसे दमे का शिकार हैं या ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज़ हैं, उनको अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर करनी चाहिए। एक सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन करें और हाथों को बार बार धोएं और मास्क का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग आजकल ट्रैवल कर रहे हैं। कोविड-19 में थोड़ा ट्रैवल रिस्ट्रिक्टेड था। बहुत लोग मेरे पास उम्रे के बाद भी आ रहे हैं जिनमें कोविड-19 पॉजिटिव हो रहा है। तो इन लोगों को अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आएँ जिनमें बुखार, गला ख़राब, खांसी या सांस में दिक्कत हो, तो फ़ौरन अपने आप को आइसोलेट कर लें और टेस्ट ज़रूर कराएं। एक बहुत फेक सी जो मैसेजेस हैं वो सोशल मीडिया पे फिर रहे हैं कि ये एक ऐसा वायरस है जिसमें ना बुखार होता है, ना खांसी होते हैं और डायरेक्ट लंग्स में चला जाता है, ये डिटेक्ट भी नहीं होता टेस्ट के ऊपर। ये तमाम अफवाहें हैं और इन पर कान ना धरें, बल्कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो अच्छी साइट्स हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट है या CDC की साइट है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की साइट है, उससे आप अपनी कोविड की एडवाइजरी लीजिए। और अगर आपको ऐसी अलामात होती हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। थैंक यू।